देखो, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, पावर डिसिपेशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में पावर कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अभी थोड़ा डिराइव करते हैं एक बार अच्छे से। तुम लोग दो ही हो बस अभी तक, बाकी लोग फिर। चलो ठीक, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो, पावर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है। जनरली जो पावर का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास वो क्या, वी इंटू आई होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। जो हम लोग यूज करते हैं ज्यादा, वी इंटू आई होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे दो टाइप का पावर मिलेगा, ठीक है। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा एवरेज पावर। और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एवरेज पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर में सिंपली हम लोग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज में क्या करता है, उसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और फिर देखते हैं क्या फैक्टर वहां पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस का जो वैल्यू आ रहा है, सो, और फिर उसको निकालेंगे एवरेज। तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा, देखो द इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस, द इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ, गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ, given by the product of instantaneous voltage, instantaneous voltage and instantaneous current, and instantaneous कितना हो जाएगा, करंट, ठीक है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही क्या हो जाएगा, पावर। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है यहाँ पे वो लिखेंगे इनटू करंट, ठीक है। लेकिन एसी में क्या होता है, इन एसी में देखो, इन ऑल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट, तुम्हारे पास जो वोल्टेज का फॉर्म है, जो वोल्टेज है अभी, वो कितना है, वो तुम्हारे से पास है वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन के फॉर्म में है, ठीक है। और जो करंट है आई, वो कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ दोनों में फेज डिफरेंस आएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे फाइव, ठीक है। वेयर, वेयर आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, और आई नॉट का वैल्यू क्या है, वी नॉट बाई जेड। कितना है आई नॉट का वैल्यू, वी नॉट बाई जेड। और फाइव तो पता है फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से जो इंस्टेंटेनियस मिलेगा तुमको पावर, वो कितना होगा, ध्यान दो। इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, यानी पी, यहाँ पे लिख दो आई एन एस टी, इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी इंटू आई। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस कितना आ जाएगा, 5। तो ये जो निकला ये क्या है, ये निकल रहा है इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अब इसी को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे ओवर कंप्लीट टाइम पीरियड, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एवरेज टाइम पीरियड। तो पहला तो हो गया इंस्टेंटेनियस में, यहीं तक लिखना है हम लोग को, दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, जिस टाइम पे निकालना है पावर पुट कर दो, वैल्यू निकाल दो, क्या निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज पावर। हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं,
ठीक है, इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, पावर को थोड़ा और फॉर्म में जरा ब्रेक करो, शॉर्ट करो, कैसे इंटीग्रेशन को हम लोग आसान कर सकते हैं। तो वी नॉट आई नॉट आ गया यहाँ पे, और फॉर्मूला क्या था, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, और प्लस फाइव, ये है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना। अब इसको जरा फॉर्मूला पे तोड़ दो उसको, डायरेक्ट ऐसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते है ना, तो उसको साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? साइन ए बी का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? देखो, वी नॉट आई नॉट, और यहाँ पे साइन ए बी का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी मतलब जब इसको इससे माइनस करेंगे, ध्यान दो, तो यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ माइनस फाइव आएगा क्या, ओमेगा टी माइनस फाइव, तो ओमेगा टी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ माइनस फाइव बचेगा। और यहाँ अच्छा। पे आ जाएगा कॉस, इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ होता है ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ये था ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन आइडेंटिटी, जिसे हम लोग इसको चेंज किए। तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि टू टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। टू टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये हम लोग साइड से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉस माइनस फाइव आ जाएगा, और माइनस कॉस कितना हो जाएगा, टू ओमेगा टी प्लस फाइव, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हम लोग के पास है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे टू भी रहेगा, ये टू फैक्टर रहेगा ना हमारे पास, तो टू यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब इसको कॉस माइनस फाइव कितना होता है, कॉस फाइव होगा, जैसे कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली कॉस फाइव, और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, कॉस माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो, अब दो फैक्टर आ रहा है, एक कॉस फाइव का आ रहा है, एक ये आ रहा है। दोनों को क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेट करना है। दोनों को क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कॉस माइनस फाइव कितना होता है, कॉस फाइव होता है, ये हो गया, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो यहाँ लिखो, फॉर एवरेज वी हैव टू इंटीग्रेट, वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल, और जितना टाइम है उसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना होता है, जो एवरेज का फॉर्मूला हो रहा है तुम्हारे पास, चलो एवरेज का फॉर्मूला हम लिखते हैं, उससे पहले क्या करो, एक दो चीज को इंटीग्रेट कर डालो, ठीक है। जैसे हम्म, जैसे हम एवरेज पावर की बात करते हैं, तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वन बाई टी टोटल फाइन इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक, और पी जो पावर होगा इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला एवरेज पावर। तो अब इंस्टेंटेनियस तो यही है ना, ये जो वैल्यू है। अब हम लोग जैसे ही यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो वन बाई टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से टी तक। अब यहाँ पे पूरा पुट कर दो, तो वी नॉट आई नॉट बाई टू, और ये पूरा आ जाएगा कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको यहाँ इस फैक्टर को करेंगे, और फिर करेंगे इस फैक्टर को, ठीक है। ध्यान दो, एक स्टेप बढ़ा दे क्या इसको, चलो बढ़ा देते हैं एक स्टेप। कितना आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, वी नॉट आई नॉट बाई टू टाइम्स टी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा जीरो से लेके टी तक कॉस फाइव इंटू डी टी, माइनस फिर से वी नॉट आई नॉट बाई टू टी, ये इसको तो रखना ही है, और फिर इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव
इंटू डी टी। ठीक है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन पे ध्यान देना, ठीक है। तो पहला इंटीग्रेशन क्या है फर्स्ट फैक्टर का, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके टी तक कॉस फाइव इंटू डी टी। मतलब कॉस फाइव तो कांस्टेंट है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। तो 1/t कॉस फाइव को कॉस फाइव बाहर रहने दो, यानी क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन टाइम पीरियड का करना है। इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ टी होता है, इंटू कॉस फाइव। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सिर्फ टी। लिमिट पुट करेंगे जीरो से लेके टी तक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/t इंटू कॉस फाइव इंटू कैपिटल टी कट गया, तो कितना आ गया कॉस फाइव। ठीक है, पहला का इंटीग्रेशन ये आ रहा है, ध्यान दो। अब दूसरे का इंटीग्रेशन करना है कॉस ओमेगा टी प्लस टू, वो वाला। तो दूसरे का इंटीग्रेशन, ध्यान दो, 1/t और फिर इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन ठीक कॉस का ठीक ठीक। कितना होता है, हम्म, साइन ऐसे टू। नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ कुछ डाउट है, जरा बताओ फिर से बोलो। रहा। तो आपका कैसे कैसे चल नहीं रहा है, लेट से चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा वो 30 सेकंड लेट चल रहा है। वीडियो डिले होके आ रहा है। है क्या। लिखने के बाद दिखता है, तो बहुत देर बाद। चलो ठीक है, एक काम करेंगे, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, हेलो। ठीक है, तो इसको हम तुम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है, तो वहां पे एक बार देख लेना इसको। ठीक है, ठीक चलो ठीक ठीक। तो यहाँ पे आ गया 1/टाइम पीरियड और टू ओमेगा, लिमिट पुट कर दो, तो साइन कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव, और फिर माइनस साइन जीरो प्लस फाइव। ठीक है, तो देखो अब क्या आता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, जैसे ही ये चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, तो कितना आ जाएगा, 1/t की जगह पुट करेंगे 2 पाई बाई ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन, यहाँ ही पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, 4 पाई प्लस फाइव, और यहाँ पे माइनस साइन फाइव। देखो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा, इसका भी कितना आएगा, जनरली ध्यान दो, साइन फाइव आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 बाय आ गया 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पे आ गया साइन फाइव माइनस साइन फाइव, तो ये तो जीरो हो गया, कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन, जीरो। ठीक है, दूसरी पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया जीरो, और फर्स्ट पार्ट का क्या आ रहा है, cos फाइव। तो यहाँ से देखो जो पावर को फॉर्मूला था उसमें दूसरा पार्ट कितना हो गया, जीरो। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट बच रहा है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट में तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ध्यान दो। तो जो यहाँ पे एवरेज पावर आ रहा है, पावर एवरेज इक्वल टू V0 I0/2 इंटू cos फाइव। हो गया, वैसे इसके बाद ज़्यादा डिटेल हम क्लास में बताएंगे। थोड़ा लाइट भी नहीं है तो चार्ज का भी प्रॉब्लम हो गया है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं I0/√2 इंटू V0/√2 इंटू cos 5। एंड हेंस जो एवरेज पावर आ जाएगा, I0/√2 को क्या बोलते हैं, IRMS बोलते हैं। V0/√2 को क्या बोलते हैं, VRMS बोलते हैं हम लोग, इंटू cos 5। तो ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला पावर का। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो cos 5 है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। cos 5, ठीक है, इज नॉन एज पावर फैक्टर, इज नॉन एज पावर फैक्टर। ठीक है, अब इसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी फिर अगली क्लास इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, चलो थोड़ा फास्ट लेना, ठीक है, बैटरी काफ़ी डाउन हो गया आज लैपटॉप का, तो लाइट आ भी नहीं रहा है।
हो गया। यस सर। ये हो गया थर्ड, यस सर। और ये हो गया लास्ट। चलो ठीक है, अगली क्लास मिलते हैं फिर कल रात को। अगर टाइम मिला तो हम कर सकते हैं, ठीक है, एक क्लास ले सकते हैं, अगर टाइम मिल गया तो। नहीं मिला तो फिर कल लेंगे, ठीक है। सर एक बार लास्ट बताइए। लास्ट चाहिए। हो गया ओके, सर। सही है, देख लो। हो गया। या एक काम करो, थोड़ा सा और थोड़ा सा बता देंगे इस पे आगे। क्या बोले सर, आवाज नहीं है। मेरे थोड़ा सा आगे और बता दें। चलो ठीक है, यस सर। छोड़ो। रहने दो, नहीं तो फिर ठीक है, अगले क्लास करते हैं इसको फिर कंटिन्यू। ओके सर। तुम लोग दो ही हो ना। हम्म। चलो ठीक है।